नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं रिव्यू पांडा। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। इंडिया के अंदर इसका क्या स्कोप है, क्या इसके यूजेस हैं, कौन कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी अर्निंग के बारे में, और कैसे आप इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के अराउंड आज का ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, कितने तक आप इसमें कमा सकते हैं और कैसे इसे शुरू करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप कॉमर्शियल ईमेल्स सेंड करते हैं। अपने जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके पास अपनी एक ईमेल लिस्ट होती है। पोटेंशियल जो कस्टमर्स आपको लगते हैं उनका ईमेल लिस्ट आपके पास होता है। तो उन लोगों को जब आप ईमेल्स सेंड करते हैं तो इस चीज़ से आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें आप जो है वो ईमेल मार्केटिंग से करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टॉप टीयर 1 कंट्रीज़ के अंदर। तो जो 2020 के अंदर डेटा एंड मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो रिसर्च की थी, उन्होंने बताया कि आप अगर $1 स्पेंड करेंगे तो उसका एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो होगा, एवरेज ROI जो है वो नियर अबाउट $42 का होगा। अब अगर आप देखें इसमें, अगर आप अपने उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स कितना मिलता है? आपको लगभग 12% मिल जाएगा, और या फिर हो सकता है किसी किसी में आपको यहाँ पे जाके 18% तक का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप $1 स्पेंड करें तो उस पर 18% तक के आपको रिटर्न्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25, अगर वो बहुत ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो ट्रेंड में है वो कंपनी, उसके बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आई है तो सभी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसी वजह से आपको कभी कभी जाके इतने हाई रिजल्ट्स मिलते हैं $1 के इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन वहीं ईमेल मार्केटिंग में, अगर आप ईमेल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको $42 तक का रिटर्न मिलेगा, और ये है एवरेज, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इतने ज़्यादा पोटेंशियल है इसका, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, या बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि इनिशियल फेलियर्स जो है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इनिशियली फेलियर मिलता है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते। आई डोंट नो वाई, लेकिन लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं इंडिया में। या फिर इंडिया के अंदर फेक गुरुज इतने आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि आप हमारा कोर्स ले लीजिए, आप हमारा कोर्स ले लीजिए, हम आपको ऐसे बताएंगे वैसे बताएंगे। तो इस वजह से लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुका कि नहीं यार, ये सिर्फ पागल बनाने की स्कीम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल जो है वो आप सभी जानते हैं कि ईमेल जो है वो बहुत टाइम पहले से, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड ये टेक्नोलॉजी है, ये आज नहीं आई है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टैटिस्टा जो है एक कंपनी है जो कि बहुत सारे रिसर्च करती है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स निकालती है। तो 2020 के अंदर 3.9 बिलियन ग्लोबल ईमेल यूज़र्स हैं, और उसके अंदर 80% ऑफ अमेरिकन्स जो हैं वो अपना ईमेल हर रोज़ चेक करते हैं। 80% USA के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसके बाद वहाँ पे 80% लोग डेली अपना ईमेल चेक करते हैं। और आपको पता है, अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करानी है तो US कितना बड़ा हब है ऐसे लोगों के लिए। तभी बोलते हैं टीयर 1 कंट्रीज़ के अंदर आप अपने प्रोडक्ट सेल कीजिए। अगर आप इंडियन हैं और इंडिया में ही सोचें कि मैं इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करूं, तो इसके चांसेस अभी आज की करंट डेट को लेके इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इंडिया में हमारा ऐसा नेचर होता है कि हम ईमेल्स को खोलते ही नहीं है। अगर हमें पता है कि XYZ की तरफ से मेरे पास ईमेल आएगा तभी हम ईमेल को खोलते हैं। हम बहुत कम ईमेल्स खोलते हैं, और प्रमोशनल ईमेल्स तो हम खोलते ही नहीं हैं कभी भी। तो यहाँ पे सेल्स आ ही नहीं पाएंगे, और अगर आ भी गया, आपने खोल भी लिया, तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे लिए
कि $20 का, $25 का जो सबसे कम प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, सबसे कम प्राइस माना जाता है यूएसए के अंदर, और हमें लगता है कि 1500 2000 का प्रोडक्ट है तो छोड़ देते हैं, हम मोस्ट ऑफ द केसेस छोड़ देते हैं। लेकिन यूएस में या बाहर ऐसे टॉप टियर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। वो लोग परचेज़ करते हैं अगर उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू है, कुछ क्वालिटी है प्रोडक्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए। और ये देखिए, आप स्टैट्स तो आप देख सकते हैं, 80% के लोग, जो 80% अमेरिकन्स जो है वो अपना डेली चेक करते हैं ईमेल। और जो 80% बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो बिलीव करते हैं आज भी ईमेल मार्केटिंग के अंदर, अपने कस्टमर्स को, उनकी रिटेंशंस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग बहुत प्रोफेशनल लोग करते हैं, क्योंकि पता है ईमेल के अंदर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग सिर्फ 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप फ़ोन कॉल्स करें और ईमेल मार्केटिंग। ये 2 चीज़ों में आपको कन्वर्जन बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें मिलेगा। तो यही सब है कि मतलब आप कर सकते हैं, अभी भी ये डेड नहीं हुआ है। डेड कहना बहुत पुरानी बात हो चुकी है और लोग अभी भी कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुका है। लेकिन अब आप इस बंदे को देखिए, ये अर्निंग सिर्फ और सिर्फ 9 दिन की है। इंडियन करेंसी में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग इतना बनेगा ये इंडियन करेंसी में। ये है अनिक सिंगल, इनके चैनल पे आप जाके सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इन्होंने सिखाया है ईमेल मार्केटिंग को कैसे करते हैं। ओनली यूजिंग ईमेल्स हाउ आई मेड $80,534 इन जस्ट 9 days। तो यार, लोग अगर इतना कमा रहे हैं और आप अगर इसका 10% भी कमाएंगे तो फिर भी आप 6 लाख के आसपास कमा लेंगे। अगर आप इसका 1% भी कमाएंगे तो 60,000 रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 60,000 रुपये 10 दिन के अंदर। आप 1 महीने में भी कमाएंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है। धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आप इस नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए शुरू करना होगा और टिकना होगा आपको अपने काम पे। आपको भरोसा करना होगा कि ये चीज़ें काम करती हैं, ये फेक नहीं है। तो बात आती है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात, आपको एक निश के ऊपर ढूंढना पड़ेगा कि किस निश में आप कर सकते हैं। जैसे कि हो गया मनी मेकिंग ऑनलाइन वाला हो गया, या फिर स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, इस टाइप के प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? तो उसके लिए आपको क्लिक बैंक और डिजी स्टोर, ये 2 साइट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इसके बारे में फुल डिटेल की ये आपको कैसे शुरू करना है, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर एक नया वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो जब आपने अपना निश सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है कि उसको आगे कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए होगा, एक डोमेन चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए जहाँ पे आप उस डोमेन को होस्ट कर पाएंगे। उसमें करना क्या है, आपको एक पेज बनाना है, लैंडिंग पेज बनाना है। वो अभी आके मैं आपको समझाऊंगा। एक फ़नल के थ्रू एक फ़नल दूंगा मैं आपको, जिससे आपके कन्वर्जन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। तो एक लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें आप लोगों की ईमेल कलेक्ट करेंगे और जो भी आपको देना है उन लोगों को तो आप वो दे सकेंगे। लैंडिंग पेज बनाएंगे, वेबसाइट के बाद आपको लैंडिंग पेज बनाना है और उसके थ्रू ही आपका फिर अगला प्रोसेस, वो पूरा का पूरा जो भी ईमेल मार्केटिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो शुरू हो जाएगा। तो शुरू आपको ऐसे करना है, ये 4 छोटे छोटे बेसिक से स्टेप हैं, ये लेने हैं और उसके बाद आपका गेम शुरू हो जाएगा। अब ये बात आती है फ़नल की, कि मतलब फ़नल एक वो होता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होता है। फ़नल कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत ज़्यादा डीप टर्म नहीं है, सिंपल सा टर्म है। इसको फ़नल इसलिए बोला जाता है कि इसमें इस तरीके से होती है ये, जैसे आप नॉर्मल फ़नल्स देखते हैं कि उसके ऊपर ऐसे और वो नीचे जाते जाते वो इस तरीके से बिल्कुल पतली हो जाती है, मतलब बहुत नैरो हो जाता है आपका कंपटीशन, या आपके जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत नैरो हो जाएंगे। तो अब ये फ़नल काम कैसे करेगी? तो इस फ़नल में यहाँ तक तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको इसमें ट्रैफिक डालना है फ़नल के अंदर। तो ट्रैफिक आप अगर यूएस में टारगेट करेंगे तो आप अपना यूएस के लिए एक टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है टिकटॉक। अगर टिकटॉक आप नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे आप पिंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से आप शाउट आउट ले सकते हैं, या आप कोई भी तरीका आप अपनाइए। आपको ट्रैफिक लेना है, इनिशियली आपको ट्रैफिक लेना है। उस ट्रैफिक को
आपको अपने ऑप्ट इन पेज वो है कि आपने जो लैंडिंग पेज बनाया है उसी को ऑप्ट इन पेज भी बोलते हैं। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू देनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और लोगों से उनका नाम और उनका ईमेल लेके यहाँ पे साइन अप करवा लेना है अपने पेज पे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे साइन अप करवा लिया, जो भी पोटेंशियल यूज़र्स होंगे, आपने मान लो 100 लोगों को अपना ईमेल भेजा, उसमें से 5 या 6 लोगों ने इसके अंदर फॉर्म के अंदर ईमेल डाला और वो ईमेल आपके पास आ गया। ठीक, ईमेल आने के बाद आप रीडायरेक्ट कर सकते हो उसको अपने नेक्स्ट पेज पे, ब्रिज पेज बोलते हैं उसे। उसके अंदर आप वीडियो के थ्रू अपना प्रोडक्ट समझा सकते हो, उसके अंदर आप कोई और चीज़ बता सकते हो जहाँ से आप परचेज़, ये बाय नाउ जो भी प्रोडक्ट है वो बाय नाउ का एक्शन बटन दे सकते हो कि आप यहाँ से रीड मोर, नो मोर करके किसी भी तरीके से जैसे भी आप अपना डिज़ाइन करेंगे पेज कि आप यहाँ से जाके हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और ये लास्ट में डायरेक्ट जो लास्ट पेज होगा, लास्ट एक्शन वो होगा आपका परचेज़ वाला कि यहाँ से जाके लोग परचेज़ कर लेंगे। यहाँ से आपको ईमेल लेना है। अब हो सकता है ईमेल लेने के बाद वो लोग इस प्रोसेस पे ना जाएं, लेकिन फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास ईमेल आ गया। अब ईमेल के बाद ये ब्रिज पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ईमेल से सीधा इस पेज पे जो सीधा डायरेक्ट एफिलिएट पेज है, आप डायरेक्ट उस पे भेज दो। एक ईमेल बनाइए बड़ा अच्छा सा और उसके अंदर इस पेज का, एफिलिएट पेज का लिंक डाल के आप दे दीजिए उन लोगों को। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं उनके थ्रू आप इसको सेट करके लगा सकते हैं। एक ही बारी में बार बार करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एज अ रिमाइंडर उन लोगों के पास आपका ईमेल जाता रहे, जिससे उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ बैठे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है और उनके काम का है, तो फिर वो लोग, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर वाला ये साइकिल चला सकते हैं। इसके साथ साथ जब आपको ईमेल मिल जाए तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बैकएंड एफिलिएट ऑफर दे सकते हैं। लाइक कोई फ्री ई बुक हो गया, आप उन लोगों को कोई फ्री ई बुक दे सकते हैं जिससे वो लोग आपके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो यहाँ से आपने उनको फ्री ई बुक दे दिया, ऊपर से आप प्रमोशनल ईमेल्स भेज रहे हैं जिससे कॉल टू एक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जब आप इसे खुद से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज का मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि ईमेल मार्केटिंग कैसे काम कर सकता है और इंडिया के अंदर क्यों लोग इससे डरते हैं और क्यों अभी भी लोगों के अंदर पोटेंशियल है, इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी प्लीज़ ज़रूर पूछिए, तो हम आगे उसी टॉपिक पे या इसी टॉपिक को और ज़्यादा एलैबोरेट करके आपको नया वीडियो बना के देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ hit subscribe button, like this video and share with your friends. Thank you.